हेलो फ्रेंड्स, समझते हैं आज पानीपत के युद्ध किन के बीच हुई थी और कितने बार हुई थी। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई। इन पानीपत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं पानीपत के युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ और किन के बीच हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो मुगल वंश के शासन के प्रारंभ में हुए थे। मुगल वंश के शासन के प्रारंभ में हुई थी पानीपत के युद्ध। मुगल वंश के शासन के प्रारंभ में पानीपत के युद्ध हुए। सबसे पहले मुगल वंश के शासन काल में जो मुगल वंश के संस्थापक हुए वो बाबर हुए थे। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर हुए। बहादुर शाह जफर हुए। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर हुए। तो सबसे पहले समझते हैं पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुए थे वो किन के बीच हुए थे। तो मुगल काल के पहले लोधी वंश के शासन काल चल रहा था। मुगल वंश से पहले लोधी वंश के शासन चल रहा था, जिसका अंतिम शासक जो हुए वो इब्राहिम लोधी हुए थे। इब्राहिम लोधी हुए थे। इसका जो अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी हुए थे, लोधी वंश के अंतिम शासक। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के द्वारा हुआ था। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक हुए और मुगल वंश के पहले शासक बाबर हुए। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी लोधी और बाबर के बीच, बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ वो इन दोनों के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हुआ था इन दोनों के बीच। 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की विजय हुई थी, जीत हुई थी, जिसके कारण यहीं पे लोधी वंश का समाप्ति हो गया और मुगल वंश का प्रारंभ हो गया। लोधी वंश की समाप्ति होगी और मुगल वंश का प्रारंभ हो गया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है, क्योंकि यही थे सबसे पहले जो बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक किए थे। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में है। हरियाणा में पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें मुगल काल का, तो मुगल काल बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चले थे। 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चले थे। अगर बात करें कि कुल कितने साल इन्होंने राज किया, तो इन्होंने अगर बात करें कुल कितने साल राज किया, तो प्राप्त होता है 331 साल। इन्होंने कुल 331 साल तक राज किया था मुगल काल ने। बाबर के पुत्र हुमायूं हुए, हुमायूं के पुत्र अकबर हुए, अकबर के पुत्र जहांगीर हुए, जहांगीर के पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह जफर हुए। शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। तो आइए अब समझते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध किन के बीच हुए थे। पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुए थे वो किन के बीच हुए थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुए, किन के बीच हुए। प्रथम युद्ध के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के पहले शासक बाबर के बीच हुए थे 1556 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हुए थे। अब आइए, ये प्रथम युद्ध हुआ था। आइए अब दूसरे युद्ध के बारे में जानते हैं। द्वितीय युद्ध जो हुए वो अकबर के साथ हुए। अकबर के साथ हुए 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत का
द्वितीय युद्ध जो हुए वो अकबर और हेमू के बीच में हुए। 1556 ईस्वी में अकबर राज का अभिषेक हुआ था। अकबर का जो राज अभिषेक हुआ था, राज्य अभिषेक, वो 1556 ईस्वी में हुई थी। और हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में ही हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज अभिषेक हुआ 1556 में, और उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। अकबर के राजा बनने के बाद यह प्रथम युद्ध था। अकबर के राजा बनने के बाद उसके जीवन का यह प्रथम युद्ध था। पहली बार उन्होंने भाग ले चुका था हुमायूं के साथ युद्ध में, जबकि राजा बनने के बाद यह प्रथम युद्ध था अकबर का, हेमू और अकबर के बीच। उस समय अकबर जो थे वो कम उम्र के थे, इसलिए इसका जो संरक्षण किया था वो बैरम खान के द्वारा हुआ था। अकबर का जो संरक्षण हुआ था बैरम खान के द्वारा हुआ था। उस वक्त अकबर कम उम्र के थे, इसका साथ दिया था बैरम खान ने। बैरम खान के द्वारा ही इसका संरक्षण हुआ था। और हेमू की हार हुई थी, इसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। हेमू की हार हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। अकबर ने बैरम खां की ईमानदारी को देखते हुए उसे खान ए खाना की उपाधि दिए थे। इस युद्ध में अकबर ने बैरम खान की संरक्षण जो दिए थे बैरम खां के द्वारा अकबर का, बैरम खां की ईमानदारी को देखते हुए अकबर के द्वारा खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को दिया गया था। आइए अब देखते हैं अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध किनके बीच हुए थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में समझते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध किनके बीच हुए थे? पहला हो गया 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर की विजय हुई थी। और दूसरा बात करें तो 1556 ईस्वी में हुए, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर का संरक्षण बैरम खां के द्वारा किया गया था। आइए अब तीसरा की बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध के बात करें। ये जो तीसरा युद्ध हुए थे वो मराठों और अब्दावली के साथ हुए थे। मराठों अब्दावली के साथ हुए थे। ये तीसरा युद्ध हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए थे। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुए थे पानीपत के तृतीय युद्ध। इस युद्ध में मराठों की पूरी तरीके से हार हुई थी। इस युद्ध में मराठों की पूरी तरीके से हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो अब हम समझ गए पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध को बहुत ही आसान तरीके से। अब क्वेश्चन में अब किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं और उसको पूर्णतः समझा सकते हैं। आइए अब एक बार फिर से देखते हैं एक लाइनर के रूप में। प्रथम युद्ध जो हुए थे वो 1526 ईस्वी में हुए थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश का प्रारंभ हो गया था। द्वितीय युद्ध की बात करें तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अकबर को बैरम खां का संरक्षण था, इसलिए वह युद्ध बहुत ही अच्छी तरीके से जीत गए थे। और तृतीय युद्ध की बात करें तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इस प्रकार हम पानीपत के तृतीय युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों युद्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। पानीपत जो इस जगह का नाम है यह हरियाणा में पड़ता है। पानीपत जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। और हम इस प्रकार अच्छी तरीके से समझ गए पानीपत के प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध को, पूरी ही बारीकी से समझे हैं।
साथ ही साथ उनके कब और कितने ईस्वी में हुआ था इसे अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। तो यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसे ही वीडियो जब बनाए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से चले जाएं। जय हिंद।